दोस्तों, जीवन में सेक्रीफाइस करने वाले इंसान को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है? लोग अपने परिवार के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर देते हैं और फिर वही परिवार उनके प्यार का दुश्मन आखिर क्यों बन जाता है? क्या हम हमेशा लोगों को अपने लिए इस्तेमाल होते देखना चाहते हैं? क्या हमें दूसरों की खुशी से इतनी परेशानी होने लगी है? क्या दूसरे का त्याग, उसकी जिंदगी की खुशी हमारे लिए मायने नहीं रखती है? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो दोस्त, ऐसा है। ऐसा होता आया है और बड़े पैमाने पर ऐसा हो भी रहा है। आज की जो प्रेम कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, वो सच में आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर करेगी कि प्यार में हमेशा पीछे हटने वाला इंसान बेवफा नहीं होता और प्यार में आगे बढ़कर उस रिश्ते को अपनाने वाला इंसान भी बहुत महान नहीं होता। दोनों सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी एक इंसान की लाइफ में कैसे हो सकती है? तो चलिए, इसके लिए आपको आज की ये कहानी सुननी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है प्रिया और प्रियांश की। प्रिया और प्रियांश ने कॉलेज साथ किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रियांश अमेरिका चला गया। प्रिया यहीं दिल्ली में रह गई। एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन समय को बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। प्रिया के पापा का बिजनेस डूब गया और लिटरली वो सड़क पर आ गई। प्रिया ने कोई भी बात प्रियांश से शेयर नहीं की, क्योंकि प्रियांश भी बहुत जद्दोजहद कर कर ही अमेरिका गया था हाई स्टडीज के लिए। वो नहीं चाहती थी कि प्रियांश वहां पर उसके लिए परेशान हो। दोनों का अफेयर अभी भी चल रहा था, खतों के जरिए। क्योंकि ये कहानी आज से 10 साल 15 साल पुरानी है, जब भी लेटर्स पे ज्यादा रिलाय किया जाता था। प्रिया ने लिटरली आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को एक स्टेबल लाइफ देनी थी। आफ्टर ऑल उसके पेरेंट्स ने उसको जीवन का हर सुख दिया था और अब उसे लगता था कि घर की बड़ी बेटी होने के नाते उसका फर्ज है, क्योंकि उससे छोटा एक भाई और एक बहन थी, वो अभी भी स्कूल में पढ़ रहे थे। प्रिया ने धीरे धीरे जॉब करके अपने घर की माली हालत काफी हद तक सही कर दी। अब 2 साल बाद प्रियांश के वापस आने का वक्त आया, लेकिन प्रिया ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो घर के कामों में बिजी है, अभी शादी के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो क्यों ना प्रियांश वहीं अमेरिका में रहकर जॉब करे और कुछ अच्छी खासी सेविंग कर ले, और हो सकता है भविष्य में वो भी वहां पर आ जाए। प्रियांश को ये बात काफी रेलेवेंट लगी। उसको एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि प्रिया की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है, प्रिया के मन में क्या चल रहा है। शायद ऐसा तभी होता है दोस्त, जब हम प्यार में लिटरली अंधे हो जाते हैं। लिटरली हम सामने वाले पर अपना सब न्यौछावर कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले का हर एक्शन हमारे इस रिश्ते की भलाई के लिए ही है। तो यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, क्योंकि प्रिया भी मजबूरियों में बंधी हुई थी। इससे पहले कि प्रिया जीवन में और कुछ आगे करके सोच पाती, उसके फादर की डेथ हो गई। अब तो उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसको भरना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब वो ही घर की बेटा थी और वो ही घर की पापा थी। अब लिटरली 2-4 साल में उसके दोनों भाई बहन अब कॉलेज में आ चुके थे, लेकिन अभी भी घर पूरा चलाने की जिम्मेदारी प्रिया पर ही थी। प्रिया की मम्मी को कोई काम करने की आदत नहीं थी। वो आज भी उस गरीबी में भी अपने उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती थी। कभी कभी ये बात प्रिया को बुरी लगती, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता कि उसके पेरेंट्स ने भी तो उसे जीवन के सारे सुख दिए थे। अगर अब उसकी मम्मी वही सुख कैरी ऑन करना चाहती तो क्या गलत है? लेकिन इसके चलते प्रिया पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव था। दूसरी तरफ धीरे धीरे प्रियांश चिड़चिड़ा हो रहा था, उसको चिड़न हो रही थी, क्योंकि उसे वहां रहते कम से कम 6 साल हो चुके थे और प्रिया हर बार नया बहाना बना देती। प्रियांश जीवन में अब सेटल होना चाहता था, वापस आकर शादी करना चाहता था। प्रियांश के पेरेंट्स भी तो जोर डाल रहे थे, वापस आओ शादी करते हैं। तो अब प्रियांश के पास कोई चारा नहीं था। इधर प्रिया इन 6 सालों में शायद अपनी उम्र से काफी ज्यादा मेच्योर हो गई थी। क्यों नहीं? क्योंकि अब उसके बाद जो आर्थिक दबाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। भाई बहन का कॉलेज अब कंप्लीशन की ओर था, लेकिन अभी भी 2 साल बाकी थे। अब वो किस मुंह से प्रियांश को बोलती कि और रुक जाओ। और उसने थक हार कर प्रियांश को आखिर बोल ही दिया, मुझसे नहीं होगा, मैं अमेरिका आकर सेटल नहीं हो सकती। और रही बात तुमसे शादी की, तो मुझे लगता है तुम बहुत अलग हो गए हो, चेंज हो गए हो। अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं लगता मेरा सेटलमेंट हो पाएगा।
ये सुनते ही प्रियांश की तो दुनिया उजड़ गई। लेकिन प्रियांश करता भी तो क्या करता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है, समझाने का मौका ही नहीं मिलता। फोन पर आप कितना समझाओगे। इधर ये सब कहने के बाद, ब्रेक ऑफ करने के बाद, प्रिया कम से कम 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, रोती रही। प्रिया की मदर को ये सब पता था, लेकिन उन्होंने भी ये राहत की सांस ली कि अच्छा है बला टली, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो उस लग्जरियस लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहती थी। और उन्हें पता था अगर प्रिया शादी करके चली गई तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि वो 2 छोटे बच्चे तो अभी भी कॉलेज में थे। उन्हें अभी भी सेटल होने में कम से कम 2 साल बाकी थे। और वो दोनों कम से कम प्रिया के जैसे आज्ञाकारी तो बिल्कुल भी नहीं थे। एनीवेज, प्रियांश इंडिया वापस आया। उसने प्रिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने भरसक प्रयास किया कि वो उसे मिल ही ना पाए। और आखिर ऐसा हुआ। घर वालों ने बहुत जवाब दिया तो प्रियांश ने एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी के लिए फिर कुछ वक्त मांगा और वापस अमेरिका चला गया। इस जद्दोजहद में 1 साल और बीत गया। अब प्रिया की छोटी बहन लिटरली अब जॉब करने लगी थी। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ, उसे एक घर के पास जॉब मिल गई थी जिससे वो अच्छा खासा कमाने लगी थी। अब घर कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पर आ गया था। और उसके बाद फिर वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे प्रियांश की कोई खबर प्रिया को नहीं मिलती थी। वो अपने जीवन में बिजी हो गई और उसने मान ही लिया कि अब सब घर का पूरा जो उद्धार है वो उसको ही करना है। अब इस बात को करीबन 4-5 साल और बीत गए। अब 30 साल की हो चुकी थी प्रिया। अब उसकी बहन की शादी की बात उठने लगी थी। प्रिया हैरान होती कि अब तो घर में सब सेटल हो गया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो माँ उसकी शादी के बाद छोड़कर बहन की शादी की बात कर रही है, जो लिटरली उसे 4 साल छोटी है, सिर्फ 26 साल की है। और छोटा भाई भी उसी हाँ में हाँ मिला रहा है। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। जब प्रिया ने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड नलिनी को बताई तो उसने सीधा उसे कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे त्याग की आदत पड़ गई है। तुम्हारे 1.5 लाख सैलरी तो घर में ही खर्च हो जाती है। आखिर इतने सालों में अपने लिए क्या बचा पाई हो तुम? कुछ नहीं। शॉपिंग करती हो? जीरो। अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान भी नहीं है, तुम बनती सवरती भी नहीं हो। तुम कैसी हो गई हो और कैसी थी कभी समझी हो तुम? ये बात सुनकर प्रिया का दिमाग खटका। उसे लगा सच ही तो कह रही है। उसकी जिम्मेदारी तो लिटरली पिछले 2 साल पहले ही खत्म हो गई। लेकिन तब भी घर वालों ने एक बार नहीं बोला कि अपने बारे में सोचो। और अब वो 30 की हो गई तो उसे ऐसा रियलाइज कराया जा रहा है कि उसकी शादी की उम्र ही निकल गई है। उसे सेटल होने का हक ही नहीं है। इनफैक्ट छोटी बहन की शादी से लेकर हर जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही डाली जा रही है। तब प्रिया ने सोचा कि एक बार ये पता लगाया जाए कि आखिर प्रियांश क्या कर रहा है। हम सबके अंदर होता है कि हम अपने नए को ढूंढने के बजाय अपने पुराने एक्स में ढूंढते हैं कि भाई वो अभी भी अवेलेबल है कि नहीं। तो प्रिया ने कुछ गलत नहीं किया। और फिर एक सोशल साइट पर लिटरली उसे प्रियांश का सब कुछ मिल गया। उसे लगा कि शायद उसने शादी कर ली होगी। लेकिन फिर उसे पता चला कि प्रियांश भी अभी तक अकेला है। उसने लिटरली 6 महीने क्या साल भर बाद वो एंगेजमेंट भी कॉल ऑफ कर दी। उसके पेरेंट्स ने भी उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन प्रियांश आगे बढ़ नहीं पाया। फिर दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ और उसने प्रियांश से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बार उसने घर वालों को बताया और इस बात पर घर पे बहुत हंगामा झगड़ा हुआ। माँ तो लिटरली मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ये खा लूंगी, वो खा लूंगी। भाई बहनों ने लिटरली तोहमत लगाने शुरू कर दिए और प्रिया नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया। उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब उसे भी जीवन में आगे बढ़ने का हक है, तो फैमिली ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तब उसे नलिनी की बात एकदम सही लगने लगी। उसने घर वालों को बिना बताए वीजा प्रोसेस कर दिया और अगले 4 महीने बाद वो यूएस जाने के लिए रेडी थी। उसने घर वालों के नाम में खत छोड़ा और लिटरली वो अमेरिका निकल गई। वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली और दोनों बहुत खुश हैं। प्रिया ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं उसे घर वालों की याद नहीं आई, लेकिन अब वो घर वाले ही कहाँ रहे थे। वो तो बिजनेसमैन में तब्दील हो गए थे, जिन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं दोस्तों, जिनको आप अपनी जान भी दे दो ना, तब भी वो सिर्फ आपसे अपना मुनाफा ही देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था ना, प्यार में पीछे हटने वाला हर इंसान बेवफा नहीं होता और प्यार में आगे जाने वाला हर इंसान महान नहीं होता। सिर्फ जरूरत है कि आप उस रिश्ते में कितने ईमानदार हैं और आप कितनी तन्मयता से रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो आप में से अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा कोई संघर्ष आया हो, तो थोड़ी आंखें खुली रखिए, प्रैक्टिकली अप्रोच रखिए, तभी आप जीवन में एक सही डिसीजन ले पाएंगे।
कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लव लिख दीजिए, LOVE। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।